नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग परफेक्ट नंबर के बारे में बात करेंगे कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। तो डेफिनेशन में है कि अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द नंबर इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 6, 28 या 36। तो वो सारे नंबर्स जिनके सभी फैक्टर्स को हम निकालें, लिखें और फिर उसको जोड़ दें तो उस नंबर का हमें डबल मिलेगा। कहने का मतलब ये है, अब मान लीजिए कि नंबर हमारा 6 है, इसके सभी फैक्टर्स को हमने लिखा। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे इसके? 1, 2, 3 एंड 6। अब 1, 2, 3 और 6 को जब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, सम करेंगे तो क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। और 12 क्या है? 6 का डबल है। तो इस प्रकार के नंबर जिसके सभी फैक्टर्स को जोड़ने पर उस नंबर का डबल मिलता है, परफेक्ट नंबर कहा जाता है। 36 भी एक परफेक्ट नंबर है क्योंकि इसके जितने भी फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, उन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा? उस नंबर का डबल, यानी 36 के सभी फैक्टर्स को जोड़ने पर क्या मिलेगा? 72। तो ये कंसेप्ट है परफेक्ट नंबर का। उसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा है वो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स है। तो उसके लिए हमें एक टेबल बना के रखी हुई है आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर नंबर दिया है, उसके सभी फैक्टर्स दिए हुए हैं और इन फैक्टर्स का काउंट यहाँ पे लिखा है कि कितने फैक्टर्स यहाँ पर हैं। तो नंबर्स हैं, फैक्टर्स हैं और इन फैक्टर्स को गिन करके लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। तो 1 से लेकर 12 तक यहाँ पर संख्याएँ लिखी हुई हैं और उनके सभी फैक्टर्स यहाँ पर लिखे गए हैं और जितने भी फैक्टर्स हैं उनको काउंट करके हमने इधर लिखा हुआ है। अब तो आपने बच्चों अभी टेबल देखा जहाँ पर नंबर्स थे, उनके फैक्टर्स थे और कितने फैक्टर्स हैं वो काउंट करके हमने लिखा हुआ था। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसा नंबर जिसका कि फैक्टर सिर्फ 2 ही हो, एक 1 और वो नंबर खुद। हम जानते हैं 1 सभी का फैक्टर होता है और वो नंबर खुद अपना भी फैक्टर होता है। तो ऐसा नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ 1 हो और वो नंबर खुद हो, उसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और तो हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। उस नंबर के लिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर जो नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। जो भी नंबर प्राइम नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर के डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि इसके 2 ही फैक्टर होते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके 2 होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। और अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं तो हम क्या बोलेंगे? ऐसे नंबर्स को कंपोजिट बोल सकते हैं। या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर प्राइम नहीं होगा उसको हम कंपोजिट बोल सकते हैं। या तो नंबर प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। प्राइम नंबर होने के लिए उसके 2 ही फैक्टर खाली हो सकते हैं, या तो 1 या वो नंबर खुद। और अगर वो नंबर प्राइम नहीं है तो फिर वो कंपोजिट होगा। कहीं कहीं नॉन प्राइम भी कह देते हैं, लेकिन प्राइम और कंपोजिट नंबर होता है। हमारे YouTube चैनल इजी टेक ट्यूटर के वीडियो सबसे पहले पाइए। वीडियोस के नीचे दिए गए लाइक, सब्सक्राइब और फिर बेल के बटन को दबाइए।